यह बहुत पुरानी कहानी है। एक जंगल में पीहू नाम की एक हिरण थी और इस जंगल में एक कछुआ रहता था। हिरण और कछुआ दोनों प्रिय मित्र थे। हिरन दोस्त, कितना अच्छा होता अगर मैं भी तुम्हारी तरह तेजी से दौड़ पाता। अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ दूर दूर तक खाने की तलाश में जाता। कोई बात नहीं कछुआ दोस्त, क्या हुआ अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते? वैसे भी मुझे खाने की तलाश में जंगल में दूर दूर तक जाना पड़ता है और तुम्हारे खाने का इंतजाम तो यही नदी के आसपास ही हो जाता है ना। और वैसे भी मैं हरी भरी घास खाने के बाद तुम्हारे पास तो ही आ जाता हूँ ना। हाँ दोस्त, तुम सही कह रही हो। तुम समय पर आ जाया करो। एक तुम ही तो हो जो इस जंगल में मेरे सबसे प्रिय और इकलौते मित्र हो। हिरण और कछुआ की मित्रता बड़ी कमाल की थी। हिरण हर दिन हरी हरी घास खाने के लिए जंगल में चली जाती और घास खाने के बाद कछुए के पास वापस आ जाती और दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं, गपशप मारते। एक दिन कछुआ चिंतित हो गया क्योंकि हिरण उस दिन समय पर कछुए के पास नहीं पहुंचा। पता नहीं आज इतना समय हो गया लेकिन हिरन अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। इधर हिरण एक शिकारी की जाल में फंस गया था। मुझे छोड़ दो शिकारी भाई, तुम्हें मुझे पकड़कर हाथ से ले क्या होगा? अरे क्या बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा बताओ? और तुम तो इतनी मोटी ताजी हिरन हो, बाजार में तुम्हारा अच्छा दाम मिलेगा मुझे। शिकारी भाई, अब तो लगता है कि मेरा मरना तय है। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? उसके बाद मुझे खुशी खुशी ले जाना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तुम्हारी अंतिम इच्छा? क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ? शिकारी भाई, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, बस एक प्रिय मित्र कछुआ है। मैं चाहता हूँ मरने से पहले एक बार उससे मिल लूं। हिरण के बार बार कहने से शिकारी मान गया और हिरण के साथ कछुए से मिलने चला गया। कछुआ दोस्त, अब मैं शिकारी का बंदी बन चुका हूँ। यहाँ मुझे बाजार में अच्छे दाम में बेच देंगे। मैं तो तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूँ ताकि मेरे प्रिय मित्र को पता लग जाए कि अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। कछुआ अपने प्रिय मित्र की ऐसी स्थिति देखकर बहुत ही दुखी हुआ और शिकारी से बोला, ओए शिकारी, तुम मेरे प्रिय मित्र हिरन को छोड़ दो। मैं इसके बदले तुम्हें सोने के 2 सिक्के दूंगा। 2 सोने के सिक्के? वाह वाह, क्या बात है। मगर तुम्हारे पास कहाँ से आएगा सोने के सिक्के बताओ जरा। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें सोने के सिक्के से मतलब रखना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे इससे क्या, लाओ सोने के सिक्के दो मुझे। कछुआ नदी में चला गया और वहां से 2 सोने के सिक्के लाकर शिकारी को दे दिया। शिकारी ने दोनों सिक्का लिया और हिरण को छोड़कर वहां से चला गया। हिरन दोस्त, तुम अब उस इलाके में मत जाना। अब हमारा ठिकाना बदलने का समय आ गया है। कछुआ ने हिरण को वहां से दूसरे इलाके में रहने के लिए भेज दिया। इधर शिकारी अपना घर पहुंच गया और सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया। तुम भी कितने मंदबुद्धि हो जी, कितना अच्छा अवसर मिला था और तुम सिर्फ 2 सिक्के लेकर आ गए। उस कछुए के पास कितना सारा सिक्का होगा, कम से कम तुम्हें 100 सोने के सिक्के लाना था। तुम सही कह रहे हो भाग्यवान, सिर्फ 2 सिक्के से हमारा क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ
ये 2 सोने के सिक्के लेकर जाता हूँ और उनके बदले 100 सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। शिकारी फिर से कछुए के पास पहुंच गया। कछुआ भाई, मैंने तुम्हारे प्रिय मित्र की जान बख्शी है और तुम सिर्फ मुझे 2 सोने के सिक्के देकर भूल गए क्या? मुझे सिर्फ 2 सिक्के नहीं, 100 सोने के सिक्के चाहिए। कछुआ समझ गया कि शिकारी के मन में लालच आ गया है, और लालची इंसान को कितना भी दे दो, उसका लालच कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है शिकारी भाई, वह 2 सोने के सिक्के मुझे दे दो। उसके बदले मैं आपको 100 सोने के सिक्के लाकर अभी देता हूँ। शिकारी कछुए की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और 2 सोने के सिक्के कछुए को वापस कर दिया। कछुआ नदी के अंदर चला गया, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आया और शिकारी देखते रह गया। लालच के कारण शिकारी को उस 2 सिक्के से भी हाथ धोना पड़ा।